वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सेंट्रल टेंडेंसी का पहला टॉपिक है मोड। मोड जो होता है वो किंग ऑफ द ग्रुप होता है, किंग का राजा माना गया, मीन्स ग्रुप का राजा माना गया है। तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले लेक्चर में सीरीज पढ़ाई थी, तो सीरीज के अनुसार ही चलेंगे। पहली सीरीज जो थी वो इंडिविजुअल सीरीज थी, आपको याद होगा। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या थी कि इसमें केवल वेरिएबल्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जैसे कोई नंबर दे लिया जाए तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। जैसे यक्स में मान लीजिए कोई संख्या है 4 6 4 6 8 9 4। अब ऐसे देख लीजिए कि यहाँ मोड कौन होगा, बड़ा आसान है। आप देखिए सबसे ज्यादा कौन रिपीट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है 4 1 2 एंड 3 टाइम। तो मोड कौन हो गया, z इक्वल टू 4। मोड कौन हो, z के जो सिंबल से हाईलाइट करते हैं। और अगर ध्यान दें, अगर यहाँ 6 भी होता तो 6 कितनी बार होता, 3। तो यहाँ z का मान 6 होता क्योंकि 6 की वैल्यू जो है 4 से बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि कोई इससे छोटी संख्या एक बार फिर रिपीट कर जाता तो फिर मोड हो जाता। तो ये ध्यान रखना है कि जब कोई सबसे ज्यादा रिपीट करेगा किसी सीरीज में, ठीक है, खासकर इंडिविजुअल सीरीज में, तो वो मोड मान लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात भी कभी कभी यहाँ पर लिख देते हैं मोड इज नॉट क्लियर। मोड क्लियर नहीं तो लोग छोड़ देते हैं, एब्सेंट मान लेते हैं। दूसरा आसान है, तीसरा देखिए। दूसरा है, मान लीजिए कि यक्स है, इसकी फ्रिक्वेंसी है, यक्स है 10 50 20 25 एंड 30। छोटा क्वेश्चन लेते हैं 7 8 10 7 एंड 9। अब आपको देखना है कि यहां पर मोड कौन होगा। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन है, 10 किसकी फ्रिक्वेंसी है, किस यक्स की है, 20। तो मोड हमेशा यक्स में आएगा। तो z इक्वल टू क्या हो गया 20, ठीक है। अगर यहां पर एक 10 और होता, सपोज दैट मैं यहां 10 कर देता हूं, तो अब बताइए मोड कौन होता। आसान है, कैसे। इस 10 के ऊपर इस 10 के नीचे की वैल्यू को जोड़ लीजिए, 10 8 7 25, ठीक है। इस 10 के अपर इस 10 के लोअर कुछ ही नहीं, तो इसको 0 मान के आगे चलिए 17। तो बताइए पावरफुल कौन हुआ, ये वाला 10 पावरफुल है कि ये 10 पावरफुल है, ऊपर वाला। तो इसका मतलब मोड अभी भी वही है, क्लियर, समझ में। तो मोड इस से निकालना। ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। मैंने क्वेश्चन लिरिक लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखाता हूं आपको। तो इंडिविजुअल में आपने देखा कि मोड जो है वही पद होगा जो सबसे ज्यादा बार आएगा। डिस्क्रीट में देखा कि जो पद की फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वही मोड हो जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आपको ग्रुपिंग करनी होगी। विदाउट ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको अभी। लेकिन ग्रुपिंग कैसे करेंगे वो मोड डिक्लेयर करेगा। अब आप देखें तो सबसे बड़ा जो पद है, सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है 75। उससे छोटा कौन है, 72। बाकी उसका मतलब नहीं। तो आप देखें कि इस 75 के ऊपर 54 है, इस 75 के नीचे 72 है, इस 72 के ऊपर 75 है, और इस 72 के नीचे कौन है, 64। तो आप देखिए कि ये दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो केवल डिसाइड होना है उसके ऊपर या उसके नीचे वाले से। तो इसके ऊपर वाला 54 है, इसके नीचे 64 है। तो बताओ पावरफुल कौन हुआ, 72 पावरफुल हुआ कि 75 पावरफुल हुआ, बोलो। 64 नीचे है, 54 ऊपर है, तो बड़ा संख्या कौन हुआ, किसके नीचे है, ये पावरफुल हुआ। कैसे, इन दोनों में 10 नंबर का अंतर है, और जब 10 नंबर ये इसको देगा तो जाहिर सी बात है ये 72 82 हो जाएगा, तो 75 से बड़ा होगा। तो ये तो हुआ ओरल, लेकिन इसको प्रूव करने की जरूरत है। प्रूव कैसे करेंगे, देखें। ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग इसको एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू बनाना है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहां पर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ले लेंगे। ये तो 1 5 अपने आप में 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखें इसको, पहले यहाँ पेयर बनना पड़ेगा। यहाँ पर आप 2 का पेयर बनाएंगे,
तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जिसके सामने पेयर है इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 का पेयर बनेगा। ये हो गया 60, ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 129, देखते रहिए उंगली रखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे 136, इन दोनों को ऐड करेंगे 41। अगर किसी का ग्रुप नहीं बनेगा तो ड्रॉप कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। तो क्या ग्रुप था, 2 का पेयर। अब क्या करेंगे, एक ड्रॉप करके अब एक उसके नीचे 1 ड्रॉप 2 पेयर, फिर से पेयर बनाएंगे 2 का, लेकिन एक ड्रॉप करके एक छोड़ दिए ऊपर से। इन दोनों को लेंगे 92, इन दोनों को लेंगे 147, इन दोनों को लेंगे 95, ये बच रहा है ना, छोड़ देंगे। फिर से रिपीट करेंगे, पहले 2 का पेयर बनाएंगे, फिर एक छोड़ के 2 का बनाएंगे। अब इसी क्रम में 3 का पेयर चलेगा। अब यहां से लेके यहां तक देखिए, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, बोलिए। तो ये हो गया 4 एंड ये हो गया आपका 114। अगला 3 पेयर यहां से लेंगे, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया, ठीक है, 1, ठीक है, 201। ये पेयर देखिए यहां से लेके यहां तक का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 छूट रहा है ना, नहीं बना छूट है ना। फिर से क्या पेयर, फिर एक छोड़ के, फिर 3। अब ऐसे इसमें भी एक छोड़ के 3 बनाएंगे, यहां तक देख रहे हैं, यहां तक एक पेयर जब जो छूट जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया एक और ये हो गया 167, ठीक है। इसको देख लीजिए, यहां ले लेंगे 7, ये भी वही है 167, है ना। देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 8 4 5 1 1 9 7 16 1, यहां पे देख लें, और ये ठीक है 167 ही रहेगा, 167 ही होगा, 4 6 7 और ठीक है, एकदम सही। तो पहले क्या करते हैं, 2 का, फिर एक छोड़ के 2 का, फिर 3, एक छोड़ के 3 का, अब 2 छोड़ के 3 का, लास्ट है 2 छोड़ के ऊपर ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप ये। अब ये पेयर बनेगा यहां से यहां तक, 221, 221, ठीक है, 211, ठीक। इसको लेंगे x105, बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई, क्या समझ होता है, फिर देख लें। इस वाले पेयर को गड़बड़ी लग रही है, यहाँ से 200, ठीक है। चलिए एक बार फिर बैक लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, 2 का, फिर ऊपर से एक छोड़ के, फिर 3, फिर एक छोड़ के 3, फिर 2 छोड़ के 3। ध्यान रखेंगे जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको ड्रॉ करते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे। अब आपको यहाँ टैली देनी होगी, टैली कैसे देंगे, आसान है, टैली पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 75। तो 75 के सामने आ जाइए, आपकी कॉपी में लाइन होगी, 1 नंबर दे दिया। ग्रुप में बड़ा ग्रुप कौन सा है, 136। कैसे बना, इन दोनों से 72 के सामने 1 नंबर देंगे क्योंकि 2 लोग हैं, और 64 के सामने देंगे। 147 इन दोनों से बना था, तो 75 वाले के ठीक सामने 1 नंबर देंगे और 72 को देंगे। क्यों 2 दे रहे हैं, क्योंकि जितने ग्रुप में लोग रहेंगे उतना नंबर मिलेगा। अब 3 का निशान लगेंगे। 201 में कौन कौन था, ये थे, 75 को दिया, 72 को दिया और 64। इसमें 201, सॉरी इसमें आई पहले, इन दोनों सब में बराबर, हाँ इसमें ये भी है और ये भी है, ध्यान दीजिए, है ना, इसको बाद में देखते हैं। तो अब ये दोनों नंबर देना होगा। ऊपर से क्या छूटा, ये छूट गया, ये छूट गया, 3 का पेयर ये बना, अगले 3 का पेयर ये बना, सबको नंबर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 1 2 3, क्योंकि यहाँ ये 3 वाले पेयर, ये 3 पेयर वाले इक्वल हो गए ना। अगर 168 होता तो 168 वाले को देते। अब यहाँ अकेले 201 है, इसको कैसे करेंगे, ये ऊपर 2 छोड़ के इनका पेयर है, ये हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया, है ना, ये कट गया मतलब 5 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं ना, तो एक बार फिर से देखें, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि इसको ही समझना जरूरी है। देखें, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 72 के आगे 1 नंबर, सिंगल है,
इसमें से बड़ा कौन है ग्रुप? 36। इन दोनों से मिलकर बड़ा था। 72 वाले को दे दिए और 164 वाले को। इसमें कौन बड़ा है? 147। तो 75 से बना था और 72 से, जिसके जोड़ों से बना उसको नंबर देना है। ठीक है, हो गया? कौन सा ये हो गया था? ये हो गया 147 हो गया। ये हो गया ना? अब इसमें 201 इससे बना, इसको दीजिए, इसको अब 3 लोग हो गए। इसमें दोनों इक्वल है तो सबको देना पड़ेगा। ऊपर छोड़ के एक बना था तो यहां से भी 3 लोगों पे 1 2 और 3, इनको 1 2 और 3। लास्ट वाला अकेले बढ़ा है 201 ऊपर 2 छोड़ के, ऊपर 2 छोड़ के ये 1 2 और 3 हो गया। अगर इक्वल है तो बराबर नंबर देंगे तो अपने आप नंबर मिल जाता। इनको मिला 0, इनको मिला 1, इनको मिला 2, इनको मिला 5, इनको मिला 5, इनको मिला 3, इनको मिला 1, इनको मिला 0। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ 2 पेयर बराबर में होता है मोड के, तो अब कंपेयर करना पड़ेगा कि मोड किसमें लिखेगा। तो दोनों 5-5 ग्रुप इसका है, एक है इसका, एक है इसका। अगर मोड ग्रुप मानते हैं, मान लीजिए इफ Z group is क्या 30 to 40, तो हमको क्या करना होगा 30 to 40 मानेंगे कि ये देख रहे हैं इसके ऊपर, इसको बोलते हैं F0 बिफोर ग्रुप फ्रीक्वेंसी, बिफोर मोड ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये मोड ग्रुप फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर मोड ग्रुप फ्रीक्वेंसी। मोड वाले के पहले, मोड वाले के बाद, मोड वाले के देख रहे, मोड वाले के पहले, मोड वाले के बाद मोड की। ये 75 और उसके ऊपर क्या है 54 है, इसके नीचे क्या है 72। इसको मान लीजिए तो इसका आया कितना 11 1 और 201। और अगर आप कार्य नहीं किस वाले मोड है तो ये कौन है 72, तो ये मोड ग्रुप क्या होगा? अगर मोड ग्रुप हुआ आपका 40 to 50, 40 to 50, इसका भी F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए। कैसे निकालेंगे? आसान है, देखें 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी 72 है, ये F1 माना जाएगा। इसके ऊपर वाले को 75, उसके नीचे वाले को जिस ग्रुप में मोड होता है उसके ऊपर, उसके नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी ली जाती है। यहां देखेंगे आपको ये 211 हो गया। कौन बड़ा है? नीचे 211। इसका मतलब मोड इसमें छिपा हुआ है ना? तो मोड इसमें छिपा, तो ये हो गया L1 लोअर लिमिट, ये हो गया L2 अपर लिमिट। ठीक है, F0 क्लियर है ना? F1 क्लियर है और F2 क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मोड का जेन्युइन फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपका F1 ग्रेटर होता है F0 और F2 से। जब F1 का मान बड़ा होगा F0 F2 से तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्या F1 बड़ा है इन दोनों से? F0 बड़ा है ना कि F1 बड़ा है? आप देख रहे हैं कि यहाँ F1 जो है वो छोटा हो गया किससे? तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको हम कट कर देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे, ये कट हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? Z इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F2 प्लस F0 इंटू L2 माइनस L1। ये कब लगेगा? जब F1 किसी से भी छोटा हो जाए, चाहे 0 से और चाहे F2 से। और ये लग रहा है, इसका मतलब है ये फॉर्मूला डील होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका F1 का मान है वो F0 से छोटा है। इसको सेट करेंगे, लोअर क्या था आपका 40, F2 का मान 64, F2 64 प्लस F0 75, L2 का मान 50 माइनस 40, तो 40 प्लस 64 मल्टीपल 10, ऊपर मल्टीपल हो गया, डिवाइड बाय 139। ठीक है, तो ये हो गया 40 प्लस 640 डिवाइड बाय 139। ठीक है, तो ये हो गया 4 पॉइंट, ठीक है, एंड 8 6 अप्रोक्स
देख लेता हूँ क्या। हाँ एग्जैक्टली मैंने सही लिखा है, तो ये आपका आंसर आ गया 44.6 हो गया। अब इस वे मोड का आंसर है उसी ग्रुप में आना चाहिए। आपका ग्रुप क्या था? आपका ग्रुप क्लियर हुआ था 40 to 50, आंसर आपका 40 to 50 है। ठीक है, आज मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया। उम्मीद है आपको मोड समझ में आया होगा। अब एक दो बार पढ़ते रहिए, किताब के अभी अध्ययन करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपडेट वीडियो आप तक मिलते रहे। अगला लेक्चर मेरा मीन, मीडियन और क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल पे होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।